नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज़ 24 से मैं मुकेश दुबे और मेरे साथ है कांग्रेस जिला के नेता भाई केदार सिरोही जी। सिरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आने का। धन्यवाद साहब। सिरोही जी, आज के टाइम में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह की खबर मिल जाएगी, सवालों की छड़ी लग जाएगी। उन्हीं में से कुछ सवाल चुने गए हैं। एक पोस्ट देखी थी, अभी हमने उसी पे आपसे बात करते हैं। अभी सावन माह में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई। उस पे एक ने कमेंट करके बोला कि ये शक्ति प्रदर्शन है या भक्ति प्रदर्शन है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी आज की तारीख में जैसा आपने सोशल मीडिया कहा, तो सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दे दिया कि पहले कोई भी आदमी आके पत्रकार से बात नहीं कर सकता था, कोई किसी बड़ी चैनल पर अपनी बात नहीं रख सकता था। और सोशल मीडिया आने से हर व्यक्ति एक अपने आप में पत्रकार बन गया। उसके पास एक अधिकार आ गया है जो अपना प्रश्न कर सकता है, अपनी थॉट रख सकता है। कि बहुत बड़ा इंजन है। और इस पर जो बातें आ रही, उन बातों को हमको बड़ी गहराई से समझना चाहिए। ये बातें कहीं से ट्रांसप्लांट की हुई नहीं होती, ये जनता की आवाज होती है और उस बात को हमको समझना चाहिए। राजनीति में जो मैं भी देख रहा हूँ वो थोड़ा चिंता का विषय है कि आप त्योहार आ रहे हैं, आप पूरे देश का भी ट्रेंड देख लीजिए। सावन आया, हम सब लोग कांवड़ की तरफ चल दिए। नवरात्रि आई, हम लोग दुर्गा जी के उस पर्व की तरफ, चुनरी यात्रा की तरफ चल दिए। जन्माष्टमी आई, तो जो हमारा भक्ति है, जिस भक्ति का मतलब क्या था, हमारी आत्म शांति, हमें एकाग्रता दे, शांति दे, संबल दे और हमारे को वो नैतिक मूल्यों पर चलने की एक प्रेरणा दे, वो थी हमारी भक्ति। परंतु अभी भक्ति के साथ साथ हम लोग इसको राजनीतिक फायदे की तरफ जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन की तरफ जा रहे हैं। वो चिंता का विषय है, क्योंकि राजनेताओं का जो शक्ति प्रदर्शन है वो मुद्दा है कि आपके क्षेत्र में कोई तकलीफ है और उस तकलीफ पर आप अगर अड़ रहे हैं तो वो आपका ताकत है। ये ताकत जो हम अभी जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इसका 2 या 3 साल का और फ्यूचर है इस तरह की यात्राओं को। उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि भारत का जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम चंद्रमा पे एक तरफ चढ़ रहे हैं, आज चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है। वहाँ हम एक तकनीकी तरफ से जा रहे हैं, एक साइंटिफिक सोच की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने लोगों को एक दूसरे रास्ते पे ले जा रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए हकदार नहीं है। अब देखिए, जो भी नेता लोग निकालते हैं उनके आता कौन है, हिस्सा कौन लेता है, और उन लोगों के बैकग्राउंड देखिए। सभी के बच्चे बड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो ये भी सोशल मीडिया में आता है, और कांवड़ में वो आता है जिसके घर खाने का दाना नहीं है। तो हमको उसके पेट की चिंता करनी है, हमारे को उसके मुद्दों की चिंता करनी है। देखिए, प्रशांत किशोर जो एनालिस्ट है देश के इलेक्शन मैनेजमेंट में, उन्होंने बात बहुत अच्छी कही है। उन्होंने ये कहा है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव में नेता के साथ हो। जिन मुद्दों पर हो वो आपको देता है। आप धर्म के मुद्दे पे हो, वो आपको धर्म दे रहा है। आप जाति के मुद्दे पे हो, वो आपको जाति दे रहा है। आप शिक्षा के मुद्दे पे तो हो ही नहीं। आप शिक्षा की रैली में गए होते तो वो शिक्षा की बात करता, आप स्वास्थ्य की रैली में गए होते तो वो स्वास्थ्य की बात करता, आप रोजगार की रैली में गए होते तो आपके रोजगार की बात करता। तो जब आप जिस मुद्दे पे जो नेता के साथ खड़े, वही नेता। इसीलिए हम जो आज जिस दुविधा में है, जिस स्ट्रगल में है, वो उसी का कारण है कि हम अपने उद्देश्यों से भटक रहे हैं। तो क्या आपको लगता है रेत उत्खनन पूर्णतः बंद हो जाएगा? ये वो कांवड़ियों से पूछो, उनसे जरूर पूछना चाहिए कि आप भगवान शिव की बात करते हैं, आप भक्ति की बात करते हैं, भक्ति में आप राजनीतिक शक्तियां मांगते हैं, तो जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा नर्मदा का उत्खनन, वो हर दल के आदमी जितने ने यहाँ फूल बरसाए, हर दल के उसमें, मैं तो कहता हूँ गैर राजनीतिक संगठनों ने निकाली, परिवारों ने निकाली, संस्थाओं ने निकाली। ये क्या वास्तविकता में हमारी नर्मदा बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, नहीं करते। तो इससे लगता है कि हर आदमी आज की तारीख में फॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। क्या कांग्रेस रेत उत्खनन मुद्दे को उठाएगी अभी या भविष्य में कभी भी? हमने तो उठाया, जबरदस्त उठाया, और हम लोग तो हमेशा लड़ रहे हैं। हमारा सोच इसमें बड़ा सोच है। इसमें 2 तरीके से हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं। एक तो जो नर्मदा किनारे जो गांव है,
जो पंचायत है, उन पंचायतों का रेवेन्यू में हिस्सेदारी होना है। आज देख लीजिए नर्मदा के आइट साइड के जो गांव है, उनके गांव में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य, न एम्बुलेंस जा पा रही, न टीचर जा पा रहा है, बदहाल है, कंगाल है। और वही रेत बेचने वाले अरबपति खरबपति बने हुए। तो संसाधन इनके, पैसा इनका, अमीर दूसरा बन रहा, उनको सुविधा नहीं मिले। तो पहला जहां भी रॉयल्टी बेस पे जाएगा उसमें गांव की हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरा है कि हमें पर्यावरण पर चिंता करनी पड़ेगी, वो बड़े लेवल पर करनी पड़ेगी। पूरा विश्व चिंतित है इसको लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है इनको बचाने के लिए, तो हमें नर्मदा जी के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें ये लालच, लाभ, ये जो पैसों का है ये छोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं छोड़ते हैं हमारे लोग, तो आप ये मान लीजिए कि हम भक्ति में रहेंगे 2040 में कि नर्मदा जी का अस्तित्व जीरो होने वाला है। आप देख लीजिए किस तरीके से दिनों दिन उस पर खतरा आ रहा है। आज की तारीख में प्रभाव देख लीजिए, बारिश का जो फ्रिक्वेंसी है वो देख लीजिए, सब तरीके से हम बर्बाद होते जा रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक ने कांग्रेस को बहुत बधाई दी है। लिखा है कि कांग्रेस 4 वर्षों से कुंभकर्ण की नींद में सो रहा था, चुनावी वर्ष आते से ही आम जनता की समस्या को लेकर चिंतित हो गया। वो जरूर भाजपा के नेता होंगे, क्योंकि उनकी नींद हमने खोल दी है 4 साल से। कुंभकर्ण की वास्तविक नींद तो भाजपा के लोग सो रहे। आप किस सेक्टर की बदहाली की बात कर रहे हैं? आप हरदा में रोड कैसे बने आप देख लीजिए, कितने गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, हाथ से रोड उखाड़ लीजिए। 50% जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उस भ्रष्टाचार को हम लोगों ने आज नहीं, पूरे राउंड द ईयर हमने ये मुद्दों को उठाया, जो भी बेसिक मुद्दे हैं लोगों के। अब उससे उन लोगों में बौखलाहट है, उनको डर लग रहा है। जिस तरीके से जनता अभी क्षेत्र में अवेयर हो रही है, वो भाजपा, विशेषकर भाजपा के लोगों के लिए चिंता का है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह करने में विश्वास रखते हैं। वो लोगों के साथ झूठ बोलकर उन्हें दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करते हैं। तो उनके लिए जनता का जागरूक होना, जनता का शिक्षित होना, उनके लिए सबसे बड़ा डर है। इसीलिए इस तरह की बातें आई। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, अन्य ऐसी समस्या है, ज्वलन समस्या। उसके बाद गांव में, हर गांव में शराब का बिकना किरानों की दुकान पे। उसके बाद भी कांग्रेस गांधारी की भूमिका निभा रहा है। देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं, सब चीज पे लड़ रहे हैं। इसमें वास्तविक में जो भ्रष्टाचार जो बने हुए हैं वो कमल पटेल है। कमल पटेल धन के लालच में, तानाशाही में और पुत्र मोह, सारा वो उन्हीं के उसमें काम चल रहा है। आप गांव-गांव में शराब बिक रही है, ये किसका काम है? किसके पास पावर है? कमल पटेल के पास पावर है। पर विपक्ष भी तो कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। विपक्ष आवाज उठा रहा है, विपक्ष लड़ रहा है। हमने कई आंदोलन किए, हर बार आंदोलन कर रहे हैं। शराब, यहाँ तो आप शराब की बात कर रहे हैं, यहाँ शराब गांव में बिक रही, वो एक अलग बात है, मतलब एक विषय है वो। दूसरा विषय ये है कि यहाँ 20 से 30% महंगाई पे बिक रही और उसका पूरा कमीशन इनको जा रहा है। आप आवाज उठाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो भ्रष्टराज है कमल पटेल, वो उनका पूरी तरीके से इन पे संरक्षण, उसी जो संरक्षण उसी कारण बता है। आज हमारे जिले में सबसे ज्यादा शराब बिक रही है, गांव में बिक रही है, किराने की दुकान बिक रही है, जिसका लाइसेंस होना चाहिए। आप उसके आगे जाके देखिए, यूरिया किराने की दुकान पे बिक रहा है, उसका लाइसेंस होना चाहिए। गांव में झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी नहीं है, न जाने कहां से। तो सब तरह आप कमीशन दीजिए और नियम को बरकरार करके रख लीजिए। ये कमल पटेल का मॉडल है और वो इस मॉडल को अभी तक चला रहे थे, परंतु हमने उस मॉडल को अब रोक दिया। जनता समझ चुकी है कि जो पटेल का मॉडल है वो सिर्फ कमीशन का मॉडल है। कमल का मिशन एक ही है, कमीशन। अच्छा, शिक्षा का स्तर पूर्ण रूप से व्यवसायिक हो गया है, ये हम सबके लिए चिंता है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, विदेश में नौकरी की। मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो टैलेंटेड नहीं होता है। हमारे देश में गांधी जी भी सरकारी से पढ़े, भगत सिंह जी भी पढ़े, नेहरू जी भी पढ़े, इंदिरा जी भी पढ़े, लाल बहादुर शास्त्री भी पढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकारी स्कूल से पढ़े। इनके लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थे। अभी जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है कि सरकारी स्कूल को, सरकारी संपत्तियों को, सरकारी एसेट्स को डैमेज करके खत्म किया जा रहा है। आप योजनाबद्ध तरीके से देख लीजिए,
पूरे देश में सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और वो निजी हाथों में दे रहे हैं, कारपोरेट्स को दे रहे हैं। तो जो वो जहर उधर से जो कहते हैं ना समुद्र मंथन किया था और शिव ने जहर पी लिया था, तो वो जो जहर सरकार को दे रहे हैं उसके जो छींटे पड़ रहे हैं कुछ, वो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन पे आ गया। अभी धीरे धीरे पूरा कारपोरेट आएगा। आज जो ये नेताओं के स्कूल हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल हो रहे हैं, आगे वाले चरण में ये कारपोरेट की तरफ जाना है। नेताओं के स्कूल से क्या तात्पर्य है आपका? अब देखिए आज की तारीख में कमाई का साधन बना लिया। उनको लड़ना चाहिए था स्कूल में, सरकारी स्कूल में व्यवस्था देने के लिए। लीडर का मतलब तो वही होता है। यानी दोगने जी के स्कूल के बारे में बोल रहा है? नहीं, ये दोगने जी का स्कूल नहीं है। हाँ, बीजेपी के भी आला अधिकारियों मैं आप पूरे भारत में देख लीजिए। हाँ। सुभाष चंद्रा से लेके पार्षद तक का देख लीजिए, कौन का स्कूल नहीं है हरदा में। आप सुरेंद्र का स्कूल देख लीजिए, दोगने जी का स्कूल देख लीजिए, उधर कमल पटेल का स्कूल देख लीजिए। आने वाले जितने भी लीडर हैं यहाँ सबसे पहली नींव इनको स्कूल की रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? इनको सरकारी स्कूल के लिए इनको कभी लड़ते हुए देखा आपने? हाँ, पालकों के साथ कोई भी दल आखिर क्यों नहीं खड़ा होता है? भाई सीधी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब जनता कावड़ पे जाएगी तो नेता कावड़ पे ध्यान देगा। उसमें फलियार बट रहा है कि नहीं, टी शर्ट बट रही है कि नहीं, साड़ी बट रही है कि नहीं, उस पर ध्यान देगा। जिस दिन जनता शिक्षा के मुद्दे पर जाएगी, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जाएगी, ये सारे लोग इससे हटेंगे और जो हमारी बेसिक संरचना है उस पर ध्यान देंगे। होता है क्या, शिक्षा के मुद्दे पे पालक हम तो जाते हैं, जन सुनवाई में भी जाते हैं, पर अधिकांश मध्यम वर्ग ही रहते हैं। उनको नौकरी करना रहता, काम करना रहता, टाइम रहता नहीं, और वो अगर आगे बढ़ते हैं तो नेता उन टांग खींच लेते हैं। ये विडम्बना है, और ये विडम्बना मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय चलेगी। एक टाइम होता है, एक साइकिल होता है, उसके अपर तक जब प्रॉब्लम जाती है उसके बाद में जन क्रांति की तरफ है। जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी गरीबी बढ़ रही है, जिस हिसाब से स्कूलों की फीसें बढ़ रही है, अस्पतालों में फीस का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी जन क्रांति होगी। और जिस दिन जन क्रांति होगी ये सब धराशायी हो जाएगा। हरदा में ट्रामा सेंटर बिल्डिंग को बने हुए वर्षों हो गया और जिले में अधिकांश स्थानों पे डॉक्टरों की कमी देखी गई है, तो ये कब पूरी होगी और इसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? देखिए, कांग्रेस लोगों के बीच में जा रही है, हम अस्पतालों में लड़ रहे हैं। पिछली बार जब अस्पताल में, मैं कोरोना काल की बात बता रहा हूँ, मैं खुद उस समय पूरे समय अस्पताल में लड़ते भिड़ते रहा था। यहाँ पर मशीनें आ गई थी 2-2 साल पहले, वो मशीनें तक ओपन नहीं हो पाई थी। एक बेंच थी जिसमें ब्लड डोनेशन का और इनका पूरा फैसिलिटी था, उसमें कमल पटेल नहीं आया तो उसका फीता नहीं काटा है, इसलिए वो खड़ी रही, जबकि उस समय उसको उसकी हरदा को सख्त जरूरत थी। तो हम लोग इन पर लड़े हैं। अब देखिए, ये बाकी जो फैसिलिटी लाना है, ट्रामा सेंटर लाना है, सिटी स्कैन का बढ़ाना है, बच्चों के जो आईसीयू है उसको ठीक करना है, बड़ा जो मरीजों का आईसीयू है उसको ठीक करना है, गोलियों का जो दवाओं का वितरण है मरीजों को हो, साफ सफाई हो, डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं वो सारे लोगों को लाना है। इसके लिए हम लोग लगे हैं और ये जब तक कमल पटेल है तब तक ये संभव नहीं। इसलिए हम सबको मिलकर इनको हटाना पड़ेगा जब तक ये नहीं हट रहे, क्योंकि इनके नेतृत्व में भी तो ये दुर्दशा हुई है। आप देख लीजिए पिछले 30 साल से कमल पटेल ने हरदा में क्या दिया? भय, बेरोजगारी, इसके अलावा क्या दिया? कहीं आपको दिखता है कि रोजगार मिला है लोगों को? ओवर ब्रिज बनने वाले हैं, सपना बेचते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन का नक्शा बदल रहा है, सब चीज तो हो रही, कॉलेज बनने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में हर जगह रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, ये सबसे आखिरी में क्यों बन रहा है? ये पूछना चाहिए कमल पटेल से। अगर आप कद्दावर नेता हैं, आप मजबूत नेता है, तो सबसे पहला इनॉग्रेशन यहाँ होना चाहिए था ना, सबसे आखिरी में क्यों हो रहा है? आप तो विपक्ष में, आपका काम ही आरोप लगाना, अब उनके क्या जवाब रहेंगे ये तो अगली बार ही पता चलेगा। हम आरोप नहीं लगा, हम तो जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, कोई कागजी बात नहीं कह रहे हैं। आप भी पूरे देश में घूमते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, जाल बन चुका है, जाल बिक चुका है ओवर ब्रिज का, सब जगह जो इसी हरदा में क्यों? तो जब आप सबसे आखिरी में यहाँ काम होगा उसका श्रेय लोगे तो उसका श्रेय नहीं होता। ये आपकी नाकामी है और ये जनता देख रही है। कमल पटेल पूरी तरीके से एक नाकाम लीडर है। अच्छा, मध्यम वर्ग के लिए कोई भी सरकार आती, कोई भी योजना नहीं लाती है, क्या कारण है? भाजपा नहीं लाती, कांग्रेस हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग की पार्टी रही है। किसानों को कर्जे में आने के बाद
कर्ज माफी का काम किया। गरीब तबके में पेंशन बहुत कम थी, उस पेंशन को हमने बढ़ाया। शादी ब्याह के लिए जो गरीब लोगों के लिए जो पैसा नहीं आता है, उस पैसे को हम लोगों ने डबल किया। जो युवा हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए हमने स्वरोजगार के लिए काफ़ी काम किया। तो 15 माह के महीने में हम लोगों ने इस तरह काम किया। और राहुल गांधी जी ने एक बात की थी इसी पर, न्याय योजना का, कि हम मिनिमम 72,000 रुपया जो है वो एक व्यक्ति की जेब में जाना चाहिए। हम उसका अधिकार कानून बनाने की तरफ है, न्याय योजना लाने की, न्याय कल्याण के लिए। तो गरीब के लिए कांग्रेस सोच रही, उसी का परिणाम कांग्रेस का, कि आपके पास सरकारी स्कूल रहे, सरकारी अस्पताल रहे, आपके पास रोड रहे, सरकारी आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी रही, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सस्ते दरों पर बिजली देने का काम रहा, तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस के राज में हुई। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस तक गरीबों के लिए सस्ते में सरकार ने मिलकर डेवलप किया। तो ये चीजें हुई है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का ध्यान रखने की पॉलिसी बनाई है। भाजपा और कांग्रेस में दोनों में ये बेसिक अंतर है। भाजपा बिजनेस पॉलिटिक्स करती है, हम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अभी हंडिया में कांग्रेस के सरपंच हैं, फिर भी करुणाधाम मंदिर तक पहुंच मार्ग नहीं है, क्या वजह है? देखिए, इसमें सरपंच का दोष कौन है? ये डबल ट्रिपल चौपट चार्ज इंडियन की सरकार का दोष है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने पंचायती राज में पैरालाइसिस पैदा कर दिया, पंचायतों के सारे अधिकार छीन लिए, पैसे नहीं दे रहे। आप मध्य प्रदेश का उठा के देख लीजिए कि अभी 17-18 महीने से ज्यादा उनको हो गया, उनके पास फंडिंग नहीं आ रहा। जिला पंचायत को देख लीजिए, जनपद पंचायत को देख लीजिए, ग्राम पंचायत को देख लीजिए। जो ये ग्रामीण की 3 त्रिस्तरीय जो संरचना थी, जो गांव के लोगों को गांव की सरकार बनाने का जो अधिकार दिया था, ये सरकार तो बनाती है, पर सरकार के पास न डिसीजन है न पैसा है। जब तक आपके पास डिसीजन और पैसा नहीं है तब तक आप काम नहीं कर सकते। आप देखिए, मैं करुणाधाम आश्रम की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश के भाजपा के अधिकांश नेता वहां पर आ रहे हैं, तो वो 2 किलोमीटर की सड़क क्यों नहीं बना पाते? कमल पटेल दिन रात घोषणा कर रहे हैं कि मंडी निधि से मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। हर महीने में एक बार वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी फोटो अपलोड होते हुए हमने देखी। तो वहां जा रहे हैं तो वहां पर रोड क्यों नहीं बनवा रहे? आप मतलब बात वही है कि आप आस्था की बात करोगे, आस्था का मार्केटिंग करोगे, आस्था के ऊपर आप वोट मांगोगे, पर जो आस्था का सेंटर है वहां तक सुविधा नहीं दोगे। तो ये जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, ये भाजपा का और पटेल का, ये जो नाकामियां है, ये सबको दिख रही है और उस पर जनता खुल के बात कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर हम मिलेंगे सोशल मीडिया के ही सवालों को लेके फिरोई जी से। धन्यवाद।